नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप कमेंट लाइक और शेयर भी कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है इनर यूनियन। क्या होता है इनर यूनियन? अगर आप भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप किसी भी एनर्जी में हो, चाहे आपके अंदर डिवाइन मैस्कुलाइन की ज़्यादा एनर्जी है या डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, तो कैसे पता चलेगा कि हमारा जो इनर यूनियन है वो हो चुका है। तो चलिए शुरू करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम डीएम और डीएफ की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर मेल या फीमेल की बात नहीं होती है, ये बात होती है एनर्जीज की। तो इनर यूनियन कब होता है, क्या इसके साइन मिलते हैं, सिम्टम्स क्या हैं और कैसे पता चलेगा हमें कि हमारा जो है इनर यूनियन हो चुका है। तो जब भी इनर यूनियन हमारा होगा तो हमारे अंदर की जो शिव शक्ति ऊर्जा है वो बैलेंस में आना शुरू हो जाती है। सबसे पहले ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, हमें जो ये जर्नी मिली है, हमें पहले तो स्टार्टिंग में नहीं पता चलता है कि हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। बट जैसे जैसे टाइम निकलता है, काफ़ी टाइम निकलता है, सालों के साल भी कई बार लग जाते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो तब हमें पता चलता है कि जो हमारी एनर्जी थी, जो हमारी शैडोज़ थी या जो हमारी वुंडिंग थी वो हमारे अंदर थी। तो जो भी काम करना पड़ता है इस जर्नी में हमें खुद पर ही करना पड़ता है। चाहे ये जर्नी डीएम और डीएफ की होती है, बट जो दो सोल्स जो स्प्लिट हो गई हैं दो बॉडीज़ के अंदर, बट इंडिविजुअली जो उनको अपने अपने ऊपर काम करना पड़ता है, इसीलिए उनको सेपरेशन में लाया जाता है ताकि वो खुद में एक होलनेस में आए, वननेस में आए और खुद पे दोनों काम करके अपने जो भी कार्मिक रिलेशंस हैं, अपनी जो इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, डीएनए की क्लींजिंग है, अपने कर्मास की बैलेंसिंग है, वो सारा कर सकें। तो यिन यांग बैलेंसिंग करना ही इस इनर यूनियन का सबसे बड़ा मोटिव होता है। जैसे कि आपके अंदर जो अगर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी ज़्यादा है या डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी ज़्यादा है, जैसे आप ज़्यादा मैस्कुलिनिटी से बिहेव करती हो, चाहे आप एक गर्ल हो या लेडी हो, तो फिर उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपनी फेमिनाइन एनर्जी के लिए और वाइसा वर्सा सेम। जिसके अंदर ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी है उसको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, इनर वर्क करना पड़ता है ताकि वो अपनी डीएम एनर्जी को जागृत कर सके। अब इसमें इनर यूनियन का सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है कि इनर यूनियन अगर आपको फील हो रहा है हमारे अंदर, अपने अंदर खुद के, कि मेरा इनर यूनियन हो चुका है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने आप को एक बैलेंस्ड स्टेट में फील करोगे। क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है अप डाउन करना अब बंद हो जाएगी। आपको एक ऐसा सेक्रेड पाथ मिल जाएगा कि आप अपने आप में पूरी तरह से कंपैशनेट, कंटेम्पटेंट फील करोगे। आप अब फुली अवेयर हो जाओगे, अपने आप में रहना आपको अब बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है अब डीएम से डीएफ की में फ्लिप भी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि डीएम डीएफ एनर्जीज जो दोनों हैं वो फ्लिप हो जाती हैं। अब जब आपका इनर यूनियन होता है तब क्या होता है, पहले बात क्या सबसे बड़ा साइन है, तब आपका बिल्कुल ये रोना गाना, एक दूसरे के मतलब अपने डीएम की तरफ क्लिंगी होना, ये सब कुछ जो है वो धीरे धीरे छूट जाता है। कम नहीं होता, छूट जाता है बिल्कुल। और जो आपके अंदर एडिक्शन वाली हैबिट्स थी, लाइक कोई ऐसी वीडियोस देखना या कोई ऐसे सैड सॉन्ग सुनना या फिर कोई भी ऐसी बार बार आपको टैरो रीडिंग सुनना, या फिर आज उनकी एनर्जी क्या है वो पता कर लूँ, या थर्ड पार्टी के साथ उनकी एनर्जी क्या है वो मैं पता कर लूँ, तो वो धीरे धीरे आपका जब छूटने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका यूनियन इनर सेल्फ के साथ हो चुका है। और क्या होता है, कई बार हमारी जो बाउंड्रीज हैं, हम अपने कार्मिक्स के साथ और अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ बहुत हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीख जाते हैं। अगर आपको उनकी कोई भी चीज़ सर्व नहीं करती तो आप उनके साथ एक नो बोलना सीख जाते हो। तो सबसे बड़ा यही एक आपको साइन मिलता है कि अब आप अपने साथ इनर यूनियन में आ चुके हो। और क्या हो सकता है,
आपका जो इनर मैस्कुलाइन है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसका मतलब है ये नहीं कि अब आप अपने आप को डीएम से कॉम्पिटिशन में ले आओ, कि यहाँ से सोचो कि अच्छा ये पैसों के पीछे भाग रहा है तो मैं भी पैसों के पीछे भागूँगी। वो एक बैलेंसिंग नहीं मानी जाती। जब बैलेंसिंग का मतलब होता है प्रॉपर वे में अपने आप को दोनों एनर्जीज़ में बैलेंस में रहना। अब अगर आप क्या करते हो, ओवर अगर आपका मैस्कुलिनिटी एक्टिवेट हो जाए तो उससे कई बार आप बहुत ज़्यादा पैसा-पैसा करने लग जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। टू मच डीएम एनर्जी इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। आपके लिए जो है टू मच फेमिनिटी में भी नहीं रहना और टू मच मैस्कुलिन एनर्जी में भी नहीं रहना। अब और क्या सबसे बड़ा साइन हो सकता है आपके इनर यूनियन का, वो होता है आपके कार्मिक डेब्ट्स, जो भी आपके ऋणानुबंध हैं, वो धीरे-धीरे सब छूटने लग जाते हैं। टाइम टू टाइम जो है, वो आप फ़ील करोगे कि अब मेरे जो कार्मिक्स हैं, वो धीरे-धीरे मेरे से दूर हो रहे हैं। आपको उनको दूर करने के लिए कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी, कोई आपको किसी और चीज़ों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और आप धीरे-धीरे देखोगे कि डिवाइन की ब्लेसिंग से वो धीरे-धीरे छूट जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कई डिवाइन फेमिनाइन जो है कार्मिक्स में इतनी घिरी रहती हैं कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकती या खुल के नहीं बोल सकती कई चीज़ें। बट जब आपका अपने अंदर इनर यूनियन होता है तो आप अपनी बातों को अच्छे वे में रखते हो, बशर्ते आपको अपने ऊपर काम किया होना चाहिए। आप अपने आप को बैलेंस में ला चुके हो, आपने पूरी तरह से इनर वर्क किया हो। बट एक और चीज़ है, इनर वर्क करते-करते अगर अभी भी आपको लग रहा है कि मेरा इनर यूनियन नहीं हुआ है, अभी भी मैं थोड़ा कार्मिक्स के बीच में घिरी हूँ या फिर अभी भी मुझे कुछ लोग हैं जो हर्ट करते हैं, दैट मीन्स आप इमोशनल हो जाते हो, तो फिर आपको अभी तक इनर यूनियन नहीं अचीव हुआ। तो आपको इसको अचीव करने के लिए अभी और ज़्यादा अपने आप की हीलिंग करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा आपको अपने ऊपर काम और करना पड़ेगा कॉन्सन्ट्रेशन के साथ। और जो एक साइन होता है इनर यूनियन का, वो होता है आपको अंदर से बिल्कुल सैटिस्फैक्शन फ़ील होना। अब आप क्राइंग में और बेगिंग में, अपोलोजाइज़िंग में, बार-बार माफ़ी माँगना, सॉरी बोलना, गिल्ट में रहना कि शायद मेरी वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, वो सारी धीरे-धीरे करके सब ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, जब भी आपका इनर यूनियन हो जाए तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, जो कई बार क्या होता है डिवाइन फेमिनाइन बहुत इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना लेती है कि हाँ, अब मुझे कोई नहीं चाहिए, ना ही मेरा डीएम चाहिए क्योंकि मैं खुद में फुलफिल्ड हूँ। तो वो भी एक जो है वो नेगेटिव वे में चला जाता है। आपको हेल्दी बाउंड्री बनानी है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाने के लिए यहाँ पर भी मना किया जाता है क्योंकि आप दोनों को आगे चलकर एक बहुत ही जो डिवाइन की सोल पर्पस है वो अपना पूरा करना होता है। इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है। अगर आपको उनकी चीज़ें अभी नहीं सर्व कर रही, अगर वो आपका डीएम अभी तक अनअवेकन है, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई, वो बार-बार आपको जो है आपके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन में है, तो फिर आपको वहाँ हेल्दी बाउंड्री बनानी आनी चाहिए। बट एकदम से अपने आस-पास एक दीवार खड़ी कर लेना कि नहीं, अब तो मैं कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी या फिर मैं खुद में इतनी सफिशिएंट हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, तो मैं अब किसी को कुछ नहीं समझती। तो वो चीज़ भी एक अवॉइड करने वाली होती है। हेल्दी बाउंड्री बनाने के लिए बोला जाता है, नॉट अ स्ट्रॉन्ग बाउंड्री। बैलेंस मेन जो कारण ही इसका होता है कि बैलेंस स्टेट में रहना है। हमें ये चीज़ नहीं सोचनी, हमारी बैलेंसिंग तभी होगी कि जब हम अपने आप को हर टाइम के अकॉर्डिंग, अब इस टाइम पे हमारी किस एनर्जी की ज़रूरत है, हमें वो पता चलना शुरू हो जाए अपने अंदर से कि अब मुझे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। अब मुझे यहाँ नो बोलना है या अब मुझे यहाँ पर जो है बातें जो हैं कामली और बिल्कुल पीसफुल तरीके से रिज़ॉल्व करनी है। वो चीज़ होती है इनर यूनियन के साथ आपकी धीरे-धीरे डेवलप होती है। अब आपको सॉफ्ट तो रहना है, आपको बट ग्राउंडेड भी रहना है, एम्पैथेटिक होना है, आप दूसरों के लिए सिंपैथी रख सकते हो, बट आपको साथ-साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी पता होना चाहिए। आप वल्नरेबल हो सकते हो, आप अपनी कमज़ोरियाँ शो कर सकते हो, बट आपको स्ट्रॉन्ग भी रहना है। ऐ ऐसे बिल्कुल शो नहीं करना कि मैं आप पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ।
नर्चरिंग रहते हुए भी आपको पावरफुल रहना है। इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो इनर यूनियन है वो हो चुका है। और एक और बड़ा मेजर साइन है इनर यूनियन का कि अब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। आपको अपने आप में जो है फुलफिलमेंट फील होती है। जैसे सपोज कीजिए अगर आप एक छोटी सी चीज़ के लिए भी अपने डीएम पे डिपेंडेंट थे, जैसे आप इमोशनली लगा लीजिए, या फिर आप ये सोचिए कि आपके जो डीएम है वो आपके हस्बैंड है, आपकी मैरिज हो चुकी है बट आपको बाद में पता चला आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो फिर जैसे आप उन पर डिपेंडेंट होते हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो और चीज़ों के लिए हो। सपोज़ आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो आप उन कहीं जाने के लिए भी उन पर डिपेंडेंट हो, बट आपको वो इतना जो है तवज्जो नहीं दे रहे, तो आपको खुद के साथ अपने इनर सेल्फ को इतना मोटिवेट करना पड़ेगा। आप खुद गाड़ी चलाना सीख जाते हो। आप जब अपने साथ इनर यूनियन में आते हो तो आप अपने काम के लिए भी किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते, नॉट इवन अपने डीएम। तो आपके जब आप ये सब करना सीख जाते हो तो आपको लगता है कि क्या मैं वाकई में इतनी स्ट्रांग थी, जो मैंने इतनी लेवल्स पार किए, इतने मैं एक दुख के गड्ढे से निकल कर बाहर आई, अपने आप को इतना मोटिवेट किया, पुश किया, और मेरे अंदर इतनी पावर्स थी, मैं तो खुद भी नहीं जानती थी कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। तो तब होता है असली इनर यूनियन। तब फिर आपके डीएम भी देखकर उनके भी होश उठते हैं कि ये क्या बात, कि आजकल तो मेरी किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब मेरी लाइफ में जो इनकी लाइफ में मेरी वैल्यू है वो भी कम हो रही है। तब उस टाइम पे आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन होगा वो भी आपको हर्ट या इंसल्ट करने से डरेगा। जब आप अपने इनर यूनियन में आ जाते हो, अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेते हो। इसीलिए कहते हैं कि अपने ऊपर इनर वर्क करो, अपने ऊपर जो है इतना हीलिंग टेक्निक्स को फॉलो करके अपनी जो बाउंड्रीज हैं या फिर अपनी लाइफ की जो बागडोर है वो अपने हाथ में ले लो, ताकि किसी की भी आपको जो है नीडीनेस में, क्लिंगी में, या फिर आप अपने जो प्रॉब्लम्स जो हैं उनको खुद सॉल्व करने की आपके अंदर ताकत आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट, साइंस और सिम्टम्स थे जो इनर यूनियन के बाद आप देखते हो या फील करते हो। तो अगर आप इस स्टेज पर पहुंच चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक आपका ये स्टेट नहीं अचीव हुआ है तो आपको और काम करने के लिए बोला जाता है। अपने ऊपर और डीपली सर्च कीजिए। जिस भी स्टेज पर हो तो उसके और अंदर जाने की कोशिश कीजिए। जब मैं अपनी जर्नी में आई थी तो मेरे को लगा था कि ठीक है अब मेरा इनर यूनियन हो गया है, बट मैं अपने आप में फुलफिल्ड हूँ, ठीक है। बट फिर से मुझे डिवाइन ने पुश किया। मेरे को कहीं बाहर से नहीं, मेरे को अपने अंदर से पुश मिलता था कि नहीं और डीप जाओ। कोई ना कोई ऐसा मैसेज सामने आता था कि और डीप जाओ इस चीज़ के बारे में। जैसे मैं कोई मेडिटेशन सीख रही हूँ या कोई हीलिंग कर रही हूँ तो मुझे एक डिवाइन गाइडेंस मिलती थी कि और अपने अंदर उतरो, और अभी तुम्हें डीप जाने की ज़रूरत है, इसके अंदर और वास्ट नॉलेज जो है वो गेन करो। तो मैं तो अपनी जो जर्नी है, मैंने अपनी जर्नी अपने डिवाइन को, अपने गुरु को, उन्हीं को सरेंडर मोड में रखा हुआ है, उन्हीं को दी हुई है। बट हमें इसी तरह अपनी सभी को अपनी जो ज़िंदगी की जो डोर है ना, वो अपने जो गुरु, इष्ट देव, डिवाइन या जिनको भी आप मानते हो आप उनके हाथ में दे दीजिए। और अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो बस आप उनसे प्रे कीजिए। पहले प्रे से स्टार्ट कीजिए, पहले आप प्रेयर करना शुरू कीजिए। धीरे 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 आपको रास्ता मिलता जाएगा, तो आप एक दिन अपना इनर यूनियन अचीव कर लोगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आपका दिन बहुत अच्छा हो। गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम। हरे कृष्णा। हर हर महादेव।